हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटसेट 2024 की काउंसलिंग के लिए आप लोग अपने मार्क्स 12th के मार्क्स सेंड कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेरी थी कि मार्क्स वर्सेस ब्रांच भैया बताइए, मार्क्स वर्सेस ब्रांच पे डिटेल वीडियो बनाइए, क्योंकि मैंने कल चॉइस फिलिंग पे बेस्ट ब्रांच प्रेफरेंस फिलिंग ऑर्डर पे वीडियो बनाया था। और उसके पहले बहुत बच्चों का क्वेरी थी, कल भी बहुत बच्चों ने क्वेरी किया कि मार्क्स वर्सेस ब्रांच पे वीडियो बताइए, किस मार्क्स के रेंज में हमको कौन सी ब्रांच मिलेगी जिससे हम सेफ फील करें, जिससे हम आगे सोच सके। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले भी तुमसे बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर A to Z छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन तुम्हारी हर क्वेरी का मैं रिप्लाई करूंगा और उस पे वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ने बोला, तो ये वीडियो मैं पहले भी बनाने वाला था, लेकिन कल वो वीडियो कल ही आने वाला था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये एग्जैक्ट मार्क्स वर्सेस रेंज, मतलब मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस रेंज बिटसेट में ये रहने वाला है। अगर इसके बीच में आपके मार्क्स हैं, अपने मार्क्स का रेंज देखो कहां से कहां आपके मार्क्स है, उस बेसिस पे आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन, इन ब्रांचेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। और किन कॉलेजेस में, मतलब गोवा, किन ब्रांचेज में, गोवा या हैदराबाद या पिलानी वाले कैंपस में, ठीक है। सारे पीई के ब्रांचेज को देखेंगे, एमएससी ब्रांचेज को भी देखेंगे और सबको कवर करेंगे, A to Z सब चीज देखेंगे। और अपने मार्क्स के रेंज पे तुमको कौन कौन से ब्रांच मिल रही है तुम देख लो, और मैं कहां तक ब्रांच चलेगा, कहां तक ब्रांच लेना है ये भी लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। प्रॉपर A to Z आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है, बिटसेट से रिलेटेड, बिटसेट के काउंसलिंग से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं। मार्क्स वर्सेस ब्रांच की अगर मैं रेंज तुमको बताऊं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, पिलानी कैंपस देखेंगे, फिर गोवा कैंपस, फिर हैदराबाद कैंपस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर सीएससी की बात करें पिलानी में, तो अगर तुम्हारे मार्क्स 325 के ऊपर आ रहे हैं तो बिट्स पिलानी में सीएससी मिलने के इस बार चांसेस है, क्योंकि कट ऑफ गिरने के इस बार चांसेस है। इसी की बात करूं तो मैं 292 प्लस अगर मार्क्स है, इसमें मैं रेंज नहीं दे रहा हूं, इसमें मैं, क्योंकि ये टॉप ब्रांचेज है, ठीक है, इसमें मैं तुमको डायरेक्ट मार्क्स बता रहा हूं। अगर इससे ऊपर है तो तुमको सीएससी मिलने के चांसेस है 325 के ऊपर, और 292 मार्क्स से ऊपर प्लस अगर तुम्हारे मार्क्स हैं तो तुमको इसी मिल जाएगी पिलानी में। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए तुमको 295 प्लस मार्क्स अगर तुम्हारे हैं तो तुमको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलने के चांसेस है। ये भी बहुत अच्छा ब्रांच है, इसका भी बहुत बढ़िया स्कोप है आगे, तो तुम ले सकते हो, बेइज्जत ले सकते हो, बहुत अच्छी ब्रांच है, मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। और नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर तुम्हारे मार्क्स 267 से 275 नोट करते जाना, 267 से 275 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स है तो तुमको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। मैकेनिकल 235 से 245 के बीच में, सिविल 208 से लेकर 215 मार्क्स के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स है तो तुमको सिविल मिल जाएगा। केमिकल 218 से 225 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स है तो केमिकल मिलने के चांसेस है। अब आओ तुमको मैन्युफैक्चरिंग 210 से लेकर 220 के बीच में तुम्हारे मार्क्स है तो तुमको मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा बिट्स पिलानी में। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल अगर तुम्हारे 262 से 270 मार्क्स हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने के चांसेस है। एमएससी मैथमेटिक्स तुमको 230 से लेकर 238 के बीच में मिलने के चांसेस है। एमएससी फिजिक्स 228 से 236, एमएससी केमिस्ट्री 205 से 214 के बीच में मिलने के चांसेस बन रहे हैं। और एमएससी बायोलॉजिकल साइंस 209 से लेकर 215 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स है, ये मिनिमम कटअप है, मतलब इस पे तुमको मिल जाएगी, पूरे चांसेस है मिलने के, मतलब इस रेंज में भी तुम हो तो तुमको मिल जाएगी, इससे ऊपर है तो तुमको और अच्छी ब्रांच मिलेगी, ठीक है। ये मैं रेंज बता रहा हूं, ये मिनिमम कटअप है जिसपे तुमको ब्रांचेस मिलने के चांसेस है 209 से 250। अब आओ अगर गोवा कैंपस की बात करें तो सीएससी 290 प्लस मार्क्स पर मिलेगा, ठीक है। 290 प्लस तुम्हारे मार्क्स हैं, 290 के ऊपर है तो तुम सीएससी गोवा में ले सकते हो। इसी 262 प्लस पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 270 प्लस पे, ठीक है, ये टॉप ब्रांच है इसलिए इसमें मैंने रेंज नहीं रखा। अगर इससे तुम ऊपर है तो तुमको मिल जाएगा डेफिनेटली। मैकेनिकल 216 से 224, केमिकल 205 से 213,
ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 248 से 256, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल 239 से 246, और ये मोस्ट मार्क वर्सेस ब्रांच है, मोस्ट एक्यूरेट है, मतलब एकदम सबसे करेक्ट, मैंने बहुत एनालाइज करके बनाया है। सब्सक्राइब कर लेना। ये इस रेंज में तुम हो, तुमको कौन सी ब्रांच चाहिए ये भी लास्ट में बताऊंगा, कहां तक रिकमेंडेशन ब्रांच की लेनी है, उसके आगे नहीं लेनी है, मैं वो भी बात करूंगा। अगर तुम अपने साथ, अगर तुम्हारे मार्क्स इन रेंज में नहीं है और तुमको वो ब्रांच नहीं मिल रही है, तो तुमको दूसरे ऑप्शंस भी सोचना चाहिए। एमएससी मैथ्स 217 से 222, एमएससी फिजिक्स 218 से 224, एमएससी केमिस्ट्री 206 से 200 से लेकर 207, सॉरी, एमएससी केमिस्ट्री 200 से 207, एमएससी बायो 200 से लेकर 206 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स है तो गोवा कैंपस में तुमको इन ब्रांचेज में एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर हैदराबाद कैंपस की बात करें जो सबसे लास्ट में आता है, तो सीएसई 280 प्लस पे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 265 प्लस पे, ईसीई 262 से 269, मतलब 262 से 269, मतलब 270 पकड़ लो। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल 241 से 247, मैकेनिकल 214 से 220, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 248 से 254, केमिकल 200 से लेकर 208, सिविल 198 से 206, ठीक है। अब आओ तुमको एमएससी मैथ्स 216 से 221, एमएससी फिजिक्स 217 से 222, एमएससी केमिस्ट्री 198 से 206, और एमएससी बायोलॉजिकल साइंस 202 से लेकर 208 के बीच में मिलने के चांसेस है। ये हुआ मार्क्स का रेंज, मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स रेंज बिट्स पिलानी, बिट्स का तीनों कैंपसेस का मार्क्स रेंज का, मतलब मार्क्स वर्सेस ब्रांच का रेंज, मतलब किस मार्क्स के बीच में, अगर इन मार्क्स के बीच में तुम्हारा मार्क्स कहीं आ रहा है तो तुमको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। यहां तक तुम्हारे मार्क्स है, मोटा मोटी अगर तुम्हारे 200 के ऊपर मार्क्स है तो तुमको कोई ना कोई ब्रांचेज मिलने के चांसेस है। अब आओ बी में मैं तुमको रिकमेंड करूंगा मैकेनिकल तक तुम ले सकते हो, मतलब केमिकल और सिविल छोड़कर तुम मैकेनिकल तक ले सकते हो। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल तुम्हारे डिपेंड के ऊपर है, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है, बाकी सारे ब्रांचेज में पैकेज है, ठीक है, तुम ले सकते हैं, तीनों में से कोई कैंपस में ले सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात, ब्रांच को प्रेफरेंस ज्यादा देना। सपोज दैट तुमको पिलानी में ईसी मिल रहा है और गोवा में तुमको, पिलानी में तुमको ईसी मिल रहा है और तुमको गोवा में और अच्छी ब्रांच मिले, सीएससी मिल रही है, तो तुम सीएससी पकड़ लेना, ठीक है। ब्रांच का प्रेफरेंस ज्यादा देना कॉलेज के से, ठीक है, ब्रांच मतलब उसमें बिट्स में भी ब्रांच का प्रेफरेंस ज्यादा देना कॉलेजेस के प्रेफरेंस, जैसे पिलानी, गोवा और हैदराबाद में टॉप ब्रांच, जैसे हैदराबाद में सीएससी मिल रही है, हैदराबाद में सीएससी लेना, गोवा का ईसी छोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ब्रांच का प्रेफरेंस ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, मैकेनिकल तक मैं रिकमेंड करूंगा, उसके आगे रिकमेंड नहीं करूंगा। सिविल और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फी बहुत हाई है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। टॉप ब्रांच मैकेनिकल तक तुम एफोर्ड कर सकते हो, सोच सकते हो, वहां पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस करके अच्छी पैकेज निकाल सकते हो। बाकी एमएससी तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एमएससी में तुम कहीं कोई भी करना चाहते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, जो तुम्हारे इंटरेस्ट के है तुम उस हिसाब से ले सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एमएससी भी तुम बिल्कुल सोच सकते हो, कोई गड़बड़ी नहीं है। बी में केमिकल सिविल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अदर कॉलेजेस में तुम टॉप ब्रांच ले सकते हो, केमिकल और सिविल छोड़ सकते हो, ठीक है। अदर ऑप्शंस में तुम टॉप ब्रांच ले सकते हो, जैसे और भी कोई प्राइवेट कॉलेज में तुम अप्लाई किए, तुमको कहीं पीछे के एनआईटीज में टॉप ब्रांच मिल रही है, तुमको कहीं पीछे टियर 2 एनआईटीज में अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो तुम रिकमेंड कर सकते, तुम सोच सकते हो केमिकल और सिविल छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिट्स में एडमिशन लेना है, मैकेनिकल भी तुम छोड़ सकते हो और तुमको और जगह कहीं बहुत अच्छी ब्रांच मिल रही है तो मैकेनिकल भी तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। ये वर्थ इट उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, नहीं तो टॉप ब्रांच मिल रही है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो सिविल भी कर लो, केमिकल भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो है, एवरेज है, मिडिल लोअर एवरेज है, तो उस हिसाब से तुमको फिर टॉप ब्रांच की तरफ देखना चाहिए। दूसरे कॉलेजेस में, इन कॉलेजेस में टॉप ब्रांच मिले तभी तुम फाइनेंशियल कंडीशन से मतलब वो रिस्क ले सकते हो, अगर टॉप ब्रांच मिले तो, समझ रहे हो, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अदर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई छोटी सी छोटी क्वेरी में हेल्प करूंगा। काउंसलिंग में सपोर्ट के लिए
मार्क्स अब जा रहे हैं काउंसलिंग में A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए, छोटी से छोटी, क्योंकि बहुत सारी अपडेट आने बाकी, कट ऑफ वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी, कट ऑफ राउंड्स में क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें कैसे मिलेंगी, क्या करना है आगे, कट ऑफ जो राउंड्स आएगा, जो हर राउंड की जो कट ऑफ्स आएगी उस पर भी डिटेल पे चर्चा करेंगे। हर चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।